मानचित्र का 5 सेंटीमीटर धरातल के 1 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। एक सरल मापनी की रचना कीजिए। कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल जिसमें 1 मीटर और 7 डेसीमीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके, इन विच अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 7 डेसीमीटर्स कैन बी डिपिक्टेड। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमको फाइंड आउट दी RF, हमको सबसे पहले निरूपक भिन्न ज्ञात करना है। अब जब निरूपक भिन्न ज्ञात करना है तो उसके लिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया, सॉल्यूशन किया, हमने हल करना शुरू किया और यहाँ हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर जो है मानचित्र का वो धरातल के 1 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। बच्चों आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मैंने पूरी टेबल लिखी हुई है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब मैंने आपसे हर समय कहा है जब भी आपको कोई भी बड़ी इकाई मिलती है हम उसके समक्ष वो नंबर लिख देते हैं और हमको जहां तक ज्ञात करना है ना, वहां तक हम क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं। तो यहाँ हमें सेंटीमीटर तक ज्ञात करना था तो हमने यहाँ तक शून्य लगा दिए। मीटर के बाद आता है डेसीमीटर और फिर आता है सेंटीमीटर। तो हमें ये पता पड़ गया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ वही किया, हमने यहाँ लिख दिया, उसको कन्वर्ट करके हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अतः 5 सेंटीमीटर मानचित्र पर धरातल के 100 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। अब दोनों तरफ इकाई सेम हो गई, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है और धरातल की भी सेंटीमीटर है, इसलिए अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको आसानी से हम काट सकते हैं। इसी नेक्स्ट स्टेप हमने किया तो 1 सेंटीमीटर मान जो है वह प्रदर्शित करेगा 100/5 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको ये पता पड़ गया कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर है वह धरातल के कितने सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, 20 सेंटीमीटर को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमारा निरूपक भिन्न हमें ज्ञात हो गया और हमारा निरूपक भिन्न क्या बना, 1/20, 1:20। तो ये पूरा प्रोसेस जो हमने किया ये सिर्फ हमने निरूपक भिन्न ज्ञात करने के लिए किया, जो कि हमारा प्रश्न का पहला पार्ट था। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट आता है कि हमको कितनी लंबी लाइन बनानी है और उसके लिए हमको नियम से चलना पड़ेगा। और हमारा नियम क्या है कि मैट्रिक टेबल में अगर हमको प्लेन स्केल बनाना है तो उसके लिए हमको लाइन लेंथ ऑफ द लाइन कितनी होनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये विषम संख्या है 5, 10, 15 है ना, तो 15 इसके बीच में से 15 आएगा तो हम 15 लेकर आगे का सवाल हल करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो सवाल का है वह है कि 5 सेंटीमीटर जो है मानचित्र पर वह 1 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर 1/5 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। अगर हम 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचते हैं तो वह 1/5 × 15 बराबर 3 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगी। तो एक तो ये तरीका था जैसा हमें प्रश्न दिया हुआ है उसको लेकर हमने यहाँ पे हल किया। दूसरा तरीका हमारा ये है जो हमें निरूपक भिन्न ज्ञात हुआ उसी को लेकर हमने यहाँ इसको हल करना शुरू किया। अब यहाँ निरूपक भिन्न कितना था, 1 है ना, तो मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 20 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो मानचित्र का 15 सेंटीमीटर धरातल के 20 × 15 बराबर 300 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। अब क्योंकि 300 सेंटीमीटर में है तो हमें मीटर में ज्ञात करना है, क्योंकि हमको धरातल की दूरी ज्ञात करनी है कि ये जो है 15 सेंटीमीटर ये धरातल पर कितनी दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसको 100 से विभाजित करेंगे। तो हमारा उत्तर आया, क्यों 100 से विभाजित करेंगे बच्चों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और हमें उसको मीटर में फाइंड आउट करना है, इसलिए हम 300 को 100 से विभाजित करेंगे। तो हमारा उत्तर आ गया 3 मीटर। सबको समझ में आया? यस सर।